बिना पॉलिटिकल विल के तो बड़ा मूलचूल बदलाव हो नहीं सकता। इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग छोटे छोटे कर सकते हैं इंक्रीमेंट्स में, पर ये हम लोग देख रहे हैं कि बिहार हैज बीन इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया फॉर वेरी लॉन्ग। इसको ब्रेक करने का अभी फिलहाल अगर किसी से भी बात किया जाए तो दिखता नहीं है। आप कुछ साल के लिए ही, 2 साल के लिए ही आप रहे बिहार में, आप रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए थे, तो आप 7 निश्चय भी 2015 में उनको सजेस्ट किया। तो क्या लगता है कि वो सब चीजें वाज इन दैट डायरेक्शन कि हम लोग, जैसे नीतीश जी बार बार बोलते हैं कि बिना स्पेशल स्टेटस के हम लोग 30-40 साल तक ऐसे ही रहेंगे, बहुत ज्यादा मूलभूत बदलाव नहीं होगा, तो क्या हम लोग मतलब इसका कोई तोड़ नहीं दिखता? नहीं, देखिए, स्पेशल स्टेटस को राजनीतिक जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से कभी नीतीश जी और उन जैसे नेता कभी ओवर प्ले करते हैं, कभी अंडर प्ले करते हैं। जब उनको ऐसा लगा कि स्पेशल स्टेटस की बात करने से राजनीतिक फायदा हो सकता था तो दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और आज सरकार में होते हुए भी स्पेशल स्टेटस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो करने से उनकी कुर्सी पे उनको तकलीफ आ सकती है। स्पेशल स्टेटस मिलने का, जो आप लोग सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इतना फायदा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो कई स्कीम्स में, जो आज के तारीख में 60 से 75% है, वो कई स्कीम्स में बढ़ के 75 से 90% हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और बड़ी स्कीम्स में बिहार सरकार को फायदा मिल सकता है। अगर मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी मिलने वाला है, क्योंकि यूपीए 2 के दौरान ही उन्होंने एक तरह से एक निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया है कि हम किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं देंगे। जैसे आंध्र प्रदेश की बात को अगर आप उठाकर देखेंगे, वहां पर जब राज्य को 2 भाग में किया गया तो पार्लियामेंट में उस पैकेज का हिस्सा था कि आंध्र को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन उसको उन्होंने नहीं दिया। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर तर्क यह है कि नाम के लिए स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है, लेकिन और दूसरी तरह की कई सहायता जो है, जैसे बैकवर्ड डेवलपमेंट ग्रांट वगैरह मिलता रहता है। लेकिन सिर्फ स्पेशल स्टेटस मिल जाने से बिहार में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा मैं समझता नहीं हूं। देखिए, 2-3 ऑप्शंस हैं। मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है और कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि मैं ये बता दूं कि ये चीज होने से बिहार में सारी चीजें बदल जाएंगी। बेसिक बात यह है कि बिहार की अपनी सामाजिक राजनीतिक शक्ति जो है, वो आपको फिर से उसको रिवाइव होना पड़ेगा। पहले मैं आता हूं सामाजिक परिस्थिति। देखिए, तमिलनाडु है, वहां पे द्रविडियन पॉलिटिक्स 20-25 साल के सोशल आंदोलन से करके निकली है। बिहार में जो आज राजनीतिक शक्तियां हैं, जो भी लीडर हैं, चाहे आप अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन से देख लें, चाहे लालू जी हैं या सुशील मोदी भाजपा से रहे या नीतीश जी हैं, ये सब जेपी के आंदोलन के पौध हैं। उसके बाद से बिहार में कोई सामाजिक राजनीतिक बड़ी गतिविधि ऐसी हुई नहीं जिसने की चर्न करके नए लीडर्स पैदा करे हों। तो उसी की फसल अभी तक लोग खा रहे हैं, और उसका एक हर चीज का एक लाइफ होता है। उस चीज की लाइफ अब करीब करीब खत्म हो गई। इन 3 लोगों ने अच्छा खराब जो अपनी सोच क्षमता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार किया, वो किया। बिहार को नए नेतृत्व, नए चेहरों की जरूरत है। उसमें 2 बात है। एक, कि अगर आप राजनीति किसी नेशनल पार्टी के हिस्सा हैं, अगर मान लीजिए कि कल भाजपा की सरकार बिहार में बहुत बड़े मेजोरिटी से अपनी सिंगल पार्टी की बन जाए और भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, तो वो एक परिस्थिति बन सकती है जिसमें कि बिहार में हम लोग तेजी से विकास होते देख सकते हैं। दूसरी परिस्थिति ऐसी है कि रीजनल पार्टी जो बिहार की है वो सरकार में आ जाए और उनकी ताकत इतनी हो, अपने खुद की ताकत इतनी हो जो कि किसी नेशनल पार्टी पे उनकी डिपेंडेंस ना हो। बिहार में स्थिति ऐसी है कि अगर आप देखेंगे, चाहे वो लालू जी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, ये मिक्स है। ना रीजनल पार्टी की पूरी सरकार है, ना नेशनल पार्टी की पूरी सरकार है। तो इसमें जो ये कॉकटेल है, दिस इज नाइदर पावरफुल। अब मान लीजिए वहां 17 एमपी भाजपा के जीते हुए हैं, 17 एमपी नीतीश जी के जीते हुए और 5 रामविलास पासवान जी की पार्टी के हैं। कहने को तो 39 एमपी हैं जो अभी केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, कुछ भी काम कराने के लिए सक्षम होना चाहिए उनको, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो 3 भाग में बटे हुए हैं। जो रीजनल पार्टियां हैं उनका यह है कि भाई नीतीश जी चेयर पे बने रहें। जो भाजपा के 17 लोग हैं, वो अगर केंद्र सरकार की कोई नीति बिहार के खिलाफ खराब भी है तो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बड़े पार्टी का हिस्सा है और ऐसा समझते हैं भाई हम सरकार तो चला नहीं रहे। तो मैं समझता हूं बिहार इससे निकलने के लिए बिहार में 2 चीज होनी चाहिए। नए नेतृत्व उभरने चाहिए अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन, कि ये भाई लालू नीतीश का जमाना जो है बहुत हो गया, 30-35 साल इनको मौका मिला, इन्होंने अच्छा किया खराब किया, इट्स टाइम पीपल लुक फॉर ए न्यू लीडरशिप। दूसरा, जिसको भी वोट बिहार दे
या तो एक रीजनल फॉर्मेशन को पूरी की पूरी ताकत दे ताकि वो बिहार की आवाज बन सके, बिहार के लिए लड़ सके, वो चाहे केंद्र में सरकार किसकी भी हो। और अगर रीजनल पार्टी को आप वोट नहीं करना चाहते हैं तो किसी एक नेशनल पार्टी को वोट कीजिए, ताकि वो नेशनल पार्टी की ये जिम्मेवारी हो कि भाई हमको बिहार को, हमें मौका मिला है तो हम बिहार को अब जीत के दिखाएं, बिहार को बदल कर दिखाएं। जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी तब तक मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चीज होते हुए बिहार में नहीं देखता हूं।